तो देखिए, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि जब ए कमांड डी कमांड दिया और हमें समांतर श्रेणी बनानी थी। अच्छा, अब समांतर श्रेणी बनाने के एक और सवाल ये हमारे सामने, यहाँ पर आपको हम एक संख्या बटे में लिए भिन्न के रूप में और एक माइनस में, तो इसको हल करेंगे हम। ध्यान से समझना कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि पहला पद यानी प्रथम पद क्या होता है हमारा, ए होता है। प्रथम पद हमारा ए होता है और बीच का अंतर क्या होता है, सार्व अंतर। और हमें समांतर श्रेणी की परिभाषा बताई दी मैंने आपको पिछले वीडियो में कि समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। जब समान अंतर हो तो समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है और हमको समांतर श्रेणी बनानी है। तो हम क्या करेंगे कि फिर से व्यापक रूप लिखेंगे, और व्यापक रूप हमारा क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और हम देखेंगे हमें कुछ नहीं करना है, पिछले सवाल की तरह जैसे हमने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको कि ए की जगह ए का मान और डी की जगह डी का मान पुट कर देंगे और फिर हमारी समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए बेटा, ए का मान -1, ए का मान कितना हमारा -1 प्लस डी का मान कितना है 1/2। अभी आपने देखा कि ये भिन्न बन गई, तो इसको हल कर लेंगे हम। तो क्या आएगा, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 1 × 1। ये ऐसे चलता रहेगा। 2 में से गया -1/2 और ये हमारा -1 आ गया। यानी पहला पद हमारा -1 आ गया, दूसरा -1/2 आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर मान लगा देंगे। ठीक, तो ए का मान जो कितना है -1 प्लस 2, डी का मान कितना है 1/2। तो -1 प्लस 2 से 2 कट गया तो हमारा 1 बचा। क्या बचा, 1। और जब 1 बचा हमारा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से 1 कट जाएगा हमारा, क्या आएगा, क्योंकि यहाँ हमने देखो 2 से 2 कैंसिल कर दी। ध्यान से देखो दोबारा, ए का मान -1 लगा दिया, डी का मान कितना है 1/2। तो 2 यहाँ बीच में कुछ नहीं होता, हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगा दिया। डी का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 बचा, प्लस का 1 बचा। जब संख्या बराबर होती है तो आपस में कट जाती है। तो -1 से +1 कट के 0 आ गया। नेक्स्ट देखिए, ए का मान कितना हमारा -1 है प्लस डी का मान कितना है 1/2 है। हल करेंगे -1, 3 × 3/2, फिर मैंने किया हमारे हल कर लेंगे। 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3, 3 में से 2 गया, हमारा आएगा कितना 1/2। और किसका आएगा 2 यहाँ माइनस के 2 है, यहाँ 3 प्लस के। तो जिसके जब हम घटाते हैं ना, जिसके ज्यादा होता है, प्लस के ज्यादा तो प्लस का चिन्ह बैठता है, माइनस के ज्यादा तो माइनस का बैठता है। तो प्लस के 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 1/2। इसी प्रकार हमारी जो समांतर श्रेणी आई वो निकल के क्या आएगी हमारी -1, -1/2, 0 और 1/2। ये हमारी एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो।